हर साल हम एक ट्रेनिंग निकालते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेनिंग जो हमने निकाली है इस साल 2022 के अंदर। एंड दिस इज़ द ट्रेनिंग फॉर नेटवर्किंग। फुल नेटवर्किंग को हम कवर यहाँ पे करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे बारे में आपको पहले कुछ बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि आपका ट्रेनर कौन है, वो आपको किस टाइप की नॉलेज देने वाला है, राइट। तो मेरी जर्नी बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। आई गेस लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स पहले मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। 3 to 4 इयर्स हो चुके हैं। एंड उस टाइम पे मेरे को चीज़ें लाइक थोड़ी प्रॉब्लम होती थी चीज़ों को सीखने के लिए, बिकॉज डेटा उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो डेटा पानी की तरह बह रहा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का हो या किसी भी अलग फील्ड का हो, तो डेटा इज़ लाइक कि पब्लिकली अवेलेबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम बिहाइंड द सीन नहीं देख पा रहे। देखो, ऊपर की जो चीज़ है वो सारी चीज़ें लाइक सबके लिए अवेलेबल है। आप चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत सीखना है, यू जस्ट वांट टू गिव योर टाइम, जस्ट गिव इट। ठीक है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप एक बच्चे हो, अभी जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपको पब्लिकली अवेलेबल डेटा मिल जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट टू किक स्टार्ट और पुश योर जर्नी इनटू समथिंग, आपके पास टाइम कम है एंड यू वांट कि लाइक ठीक है मुझे 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो लाइक आपको कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चाहिए, देन यू बाय अ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग्स होती है, जो पब्लिक ट्रेनिंग्स होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेटली जो मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मैं मेरा पूरा एफर्ट डालूंगा। ठीक है, मैंने अभी तक कोई नेटवर्किंग की पूरी ट्रेनिंग कोई कहीं पे लॉन्च नहीं करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग जो कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के अंदर लॉन्च करने वाला। तो द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक आई विल जस्ट टेक योर 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स के बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। बट ये जो 10 मिनट्स है मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि इस ट्रेनिंग को मैं करा तो रहा हूँ, बट इससे पहले भी मैंने एक ट्रेनिंग कराई थी जो कि यूट्यूब पे ही थी। मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहा था कि अगर मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, ठीक है, अगर मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रखूँ, लाइक गूगल मीट रखूँ, ज़ूम रखूँ। तो वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती थी कि यार इतने ही बच्चे आ सकते हैं। ज़ूम में तो चलो ठीक है हम पेड सब्सक्रिप्शन ले लें तो लाइक और बच्चे आ सकते थे। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, नहीं यहाँ पे नहीं कराएँगे, हम कराएँगे जहाँ पे सबको अवेलेबल हो। एक बार ट्रेनिंग रिकॉर्ड होके चल जाए तो सबको कराएँगे। तो हमने प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करा अभी यूट्यूब। ओके, तो यूट्यूब पे अब बात ऐसी है कि लोग आएँगे, देखेंगे, कभी भी जब मर्ज़ी आएँगे तब देखेंगे। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे एक थोड़ा-सा कांसेप्ट लगाया है, राइट? क्योंकि वी आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स। हम आप लोगों को सर्टिफिकेट देंगे इस ट्रेनिंग की। जैसे नॉर्मल ट्रेनिंग चलती है वैसे ही नॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ पे चलेगी ऑनलाइन लेवल पे, लेकिन विद सर्टिफिकेशन। बट सर्टिफिकेशन को लेने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या है? क्योंकि ये फ्री ट्रेनिंग है तो यहाँ पे एक अटेंडेंस सिस्टम चलेगा। हम जब वीडियोज़ अपलोड करेंगे, हम वीडियो के अंदर एक लिंक डालेंगे। उस लिंक के अंदर एक लाइक द लिंक इज़ फॉर गूगल फॉर्म लिंक। उस गूगल फॉर्म को जब भी आप भरोगे तो आपकी अटेंडेंस लाइक नोट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को वो जो लिंक है वो वीडियो के बीच में मिलेगा। मतलब ये नहीं कि आप लोग जब मैं आए तब आके वीडियो देख के चले गए या वीडियो स्किप करके चले गए। अगर आपको सर्टिफिकेशन, देखो, अगर आप अपने करियर के बारे में कंसर्न हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आप कुछ कुछ चीज़ें छोड़ो। लाइक अगर बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक से स्टार्ट करो। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि बेसिक में भी आपको बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें पता लगेंगी जो कि आपने कवर नहीं करी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग लाइक ऊपर-ऊपर की चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में चीज़ें कुछ जो बातों-बातों में जो चीज़ें मैं बता दूँ, क्या पता आपको नहीं पता हो, राइट? तो वो चीज़ें भी आपको कवर करनी है। इसलिए मैंने क्या करा कि वीडियो के बीच में कहीं पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ, ठीक है? उस लिंक को आप जाके चेकआउट करोगे तो अटेंडेंस सिस्टम लाइक हम इसी के बेसिस पे चला रहे हैं कि आप उस लिंक को जाओ, उस लिंक पे जाके अपना नाम लिखो, नंबर लिखो एंड व्हाटएवर द फॉर्म इज़, लाइक उस फॉर्म को भरो तो आपकी अटेंडेंस नोट हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि लाइक अगर आप कभी भी वीडियो देखोगे आज के, क्या पता आज देखिए फिर उसके बाद अगले दिन देख लो, आज की छूट गई तो परसों देख लो। तो आप क्या करोगे, आप जब मर्जी आओ तब वीडियो देख सकते हो। ये चीज़ तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, राइट? कि आप वीडियो कभी भी देख सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इससे रहेगी क्या, कंसिस्टेंसी रहेगी आप लोगों की कि आज की वीडियो आज ही देखनी है अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि पेड ट्रेनिंग है तो पेड ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमारे पैसे लगे होते हैं। आप क्या करते हो, आपके पैसे लगे तो आप रोज़ आके बैठोगे और रोज़ आके क्लास अटेंड करोगे। लेकिन आपको फ्री की चीज़ें मिल रही है तो आप क्या करते हो कि चलो थोक के भाव पे मिल रही है, हम क्या करेंगे, उस वीडियो को स्किप कर देंगे, कल देख लेंगे चलो। तो ये नहीं करना, मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं मेरा एफर्ट्स डालूँगा। आई डेफिनिटली क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। आई डेफिनिटली लाइक कलेक्ट द कंटेंट फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंज आए, राइट? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग द ट्रेनिंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे जो एफर्ट्स है वो कहीं न कहीं यूज़ हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग कि इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे नॉर्मल क्लासेस चलती है जिस तरीके से आप पेड ट्रेनिंग के लिए सीरियस होते हो, जस्ट सिमिलर टू दैट वन इस फ्री ट्रेनिंग के लिए भी आप उसी तरीके से लाइक
अपना सीरियसनेस दिखाओ। नाउ द अनदर थिंग इज़, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मैं वीडियो के अंदर पढ़ाता हूँ उसकी जस्ट एक समरी बनाओ, छोटी सी, लाइक 1 मिनट नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो भी आपने वीडियो में सुना, उस चीज़ की जो समरी है उसको कमेंट कर दो। एक तरीके से वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, उसको कमेंट कर दो। इससे क्या होगा, मुझे पता लगेगा कि कितने लोग मेरे वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग एक्टिव हैं मेरी वीडियो को लेके। एंड डेफिनेटली फिर मैं उसके ज़्यादा और ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ों को ले जाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली दिस वीडियो विल लाइक क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन योर लाइफ, क्योंकि आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होता है, किस तरीके से हमें, किस वे में हमें चीज़ों को पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक कोर्स करिकुलम लिया, उसको उठा के पढ़ा दिया, ठीक है? आपको ऐसा नहीं करना है। देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस फुल ट्रेनिंग, इस पूरी ट्रेनिंग का कोई कोर्स करिकुलम नहीं है, ठीक है? मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा कोई करिकुलम यहाँ पे, मैं आपके सामने शो नहीं कर रहा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं आपको एक करिकुलम के हिसाब से ले जाता हूँ तो मैं आपको बताता टीसीपी आईपी क्या होता है, टीसीपी लेयर्स क्या होती है, फिर उसके बाद ये क्या होता है, आईपी क्या होती है, तो मैं एक एक करके आपके सामने पीपीटी चला चला के समझा रहा होता। तो मैं वैसा नहीं चाहता, मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, कहानियों के तौर पे समझाऊंगा, चीज़ों को लेते हुए समझाऊंगा। लेट सपोज मैं समझा रहा हूँ कुछ, उसी के बीच में राउटर आ गया तो मैं राउटर समझा दूंगा, उस राउटर के बाद कोई स्विच का कंसेप्ट आ गया तो स्विच समझा दूंगा। समझ रहे हो? तो जैसी जैसी चीज़ें ऐड होती जाएंगी हम उन चीज़ों को समझते जाएंगे और आगे पूरा करते जाएंगे। डोंट वरी, लाइक मैं सारा सिनेरियो बना के चलूँगा, मैं पहले से रिसर्च करके आऊँगा कि आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है। तो एक पूरा जो सिलेबस है वो चलता जाएगा, ठीक है? तो आई वांट कि आप लोग इस ट्रेनिंग को सीरियसली लो, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली आपको लाइक ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इधर उधर से डेटा को कलेक्ट करो, फिर वापस आपको रिवीजन करनी पड़े। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ क्रिएट अ हैंडमेड रिटन नोट्स। आप लैपटॉप के अंदर उसको टाइप मत करो, ठीक है? मैं नोट्स देने की ट्राई करूँगा, लेकिन डोंट डोंट थिंक कि मैं आपको जो नोट्स देने वाला हूँ वही नोट्स होने वाले जो मैं पढ़ाने वाला है, ऐसा नहीं होता। डिजिटल नोट्स थोड़े से अलग होते हैं, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स थोड़े अलग होते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग एक तरीके से हैंडमेड नोट्स बनाओ, ठीक है? एंड 95% अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर सर्टिफिकेशन। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए 95% लाइक आपको अटेंडेंस चाहिए रहेगी, ठीक है? कंपलसरी है। अगर आप 95% अटेंडेंस रखते हो तो डेफिनेटली मैं आपको मेल कर दूंगा, आपका सर्टिफिकेट आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है? जो मेल आईडी आप डालोगे वही मेल आईडी पे आपका सर्टिफिकेट आएगा आफ्टर दिस ट्रेनिंग। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सबको समझ आ गई होगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम, जस्ट क्लास को, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड वेलकम टू दिस ट्रेनिंग ऑफ नेटवर्किंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ट्राई करना कि आप इस वीडियो को शेयर कर सको। और रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, साथ ही साथ लेके इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक को शेयर करना अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर और ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर, सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम देखने वाले हैं कि इंटरनेट होता क्या है, क्योंकि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझ रहे हैं, राइट? तो इंटरनेट होता क्या है, हमारे सामने हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इंटरनेट क्या होता है, राइट? तो जो इंटरनेट होता है उसको इस तरीके से समझते हैं, इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है? क्या है वो? कलेक्शन है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कलेक्शन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, ठीक है? अब यहाँ पे सुनने में बहुत सिंपल सा लग रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, उसका कलेक्शन बना दिया हमने तो लाइक वो इंटरनेट बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप समझो ना, मतलब इसको इसका इसका हिंदी में मतलब समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है? इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लेट सपोज देर इज़ अ लाइक मोबाइल, ठीक है? एक कंप्यूटर है और एक लाइक लैपटॉप है और समथिंग, मतलब ये अलग अलग डिवाइसेज हैं, ठीक है? आपके घर के अंदर 3 अलग-अलग डिवाइसेज़ हैं। अब ये अलग-अलग डिवाइसेज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब एक्चुअल में ये डिवाइस चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, क्या है? ये एक तरीके से कंप्यूटर ही है ना? तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है? मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक नेटवर्क बना रहा है। वो उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने साथ डेटा को शेयर कर सकता है। तो वो क्या कर रहा है? एक नेटवर्क बना रहा है। अब यही चीज़ को थोड़ा-सा बड़ा कर दें अगर हम, कि लेट सपोज देयर इज ए कंप्यूटर, देयर इज अ बी कंप्यूटर, ये एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक नेटवर्क बन गया। अब जब एक नेटवर्क बन गया, इसी नेटवर्क को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें,
लाइक थोड़ा सा बड़ा कर देते, ये तो एक घर की बात हो गई, चलो ठीक है, एक घर के अंदर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, दोनों एक दूसरे को जोड़ दिया तो नेटवर्क बन गया। अब यही बहुत सारे अलग अलग घरों की बात करें हम, तो बहुत सारे घरों के नेटवर्क को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क बन जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, अलग अलग नेटवर्क्स को जोड़ के जो नेटवर्क बन रहा है, एक दूसरे से जुड़ के जो नेटवर्क बन रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि बेसिकली आपने अभी समझा कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो एक नेटवर्क बना रहा है, राइट। ये तो आपके घर की बात होगी। अब इन्हीं चीज़ों को जोड़ दे, मतलब जैसे ये एक नेटवर्क है, ठीक है, और यहीं पे एक और है, एक और नेटवर्क है, एक और है, एक और है, लाइक ठीक है। इन सबको अगर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक और कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स बना रहा है। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके एक पूरा एक हब बना दे, पूरी एक जगह बना दे रहे हैं जहाँ पे पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। वो आपका इंटरनेट होता है। इसको ढंग से लाइक हम समझेंगे, थोड़ा डिटेल के अंदर समझेंगे, तो मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से बताया कि क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग चल रही है। तो इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। और नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क बना रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसको एक डायग्राम से समझे तो यहाँ पे देखो, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेट। लाइक यू कैन इमेजिन कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। ये लोग सारे कलेक्शन बना रहे हैं, इस बहुत सारे कलेक्शन को मिला के जब हम एक जगह की बात करते हैं तो वो एक इंटरनेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेशन का मतलब, अभी तो हमने बात करी कि डेटा शेयर करता है, ये जो ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये दोनों क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट वेट, ये ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, हमने इनको दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। अभी जो डेटा शेयर हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, मतलब कुछ तो होगा इन दोनों के बीच में, मीडियम हमने बोल दिया जोड़ दिया, लेकिन कैसे जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से हमने इसको जोड़ा है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपका ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो एक तार लगा दो, जिसको हम बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वायर्ड कनेक्शन, मतलब हमने एक तार लगा दी दोनों के बीच में और वो दोनों एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि वायर लगा के हम एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि यार दूसरा तरीका क्या होगा, तो यार इस वायर को हटा दो, राइट। सिंपल सी बात है, अगर एक तरीका है कि वायर लगा के हो सकता है तो एक तरीका हो सकता है कि वायर को हटा के हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कंप्यूटर लिया, दूसरा कंप्यूटर लिया, एंड यहाँ पे कोई वायर नहीं है, यहाँ पे किसके थ्रू चल रहा है, वाईफाई सिग्नल्स के थ्रू चल रहा है। लेट सपोज आपके घर में आपने देखा होगा कि वाईफाई लगा रहता है, या फिर आपके मोबाइल की बात कर लो, आप वाईफाई ऑन कर दो, मतलब हॉटस्पॉट ऑन करते हो और दूसरा बंदा उससे वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट चला रहा है, बढ़िया। तो ये क्या हो रहा है, वायरलेस कनेक्शन है, आपको दिख नहीं रहा है, कोई तार वगैरह नहीं जोड़ी हुई है, लेकिन वो कनेक्शन चल रहा है, वायरलेसली चल रहा है, कोई तार की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो इसके थ्रू भी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया कि देर इज टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, पहला वायर्ड कनेक्शन, दूसरा वायरलेस कनेक्शन। अब यहाँ पे ना वायर्ड कनेक्शन की वजह से एक दिक्कत आ गई थी, उस दिक्कत को हम समझते हैं कि ये दिक्कत क्या आई थी, क्योंकि दिस इज़ वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई दिक्कत क्या आ गई जिसकी वजह से हमें एक तो वायर्ड भी यूज़ करना पड़ा, ठीक है, और वायर में भी एक दिक्कत आई थी, वो भी हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ए है कंप्यूटर और बी कंप्यूटर, दोनों एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड है, एक तार लगा दी हमने और वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो दो ही कंप्यूटर थे इसलिए ऐसा सिंपल सा नेटवर्क बन गया, लेकिन अगर सोचो, अगर यहाँ पे आप लोग अगर यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे कंप्यूटर जोड़ दो, लेट सपोज देर इज कंप्यूटर ए, बी, सी, डी, एंड यहाँ पे ई ले लो, यहाँ पे एफ ले लो, ठीक है। देर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स, 6 कंप्यूटर्स हमने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। तो एक दूसरे को पहले तो इनको जोड़ो, ठीक है, इन सबको एक दूसरे से जोड़ो, फिर इनको इंटरकनेक्ट करो, लाइक आप खुद अपने हिसाब से जोड़ देना, ठीक है। तो मैं जब जोड़ रहा हूँ ना इनको, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारी वायर्स लग रही है। ये वायर्ड कनेक्शन की बात करो कि ए को बी से कनेक्ट करना है तो एक वायर लगेगी, बी को सी से कनेक्ट करना है तो वायर लगेगी, इसको इससे कनेक्ट करने को, तो कितनी सारी वायर लग रही है यहाँ पे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, राइट।
तो देखा जाए तो यहाँ पे लाइक जो वायर्ड कनेक्शन है, जैसे जैसे कंप्यूटर्स बढ़ते जाएंगे वायर्ड कनेक्शन का जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन द वायर्ड कनेक्शन। अगर जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायर्ड कनेक्शन बढ़ता जाएगा, वायर की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें बहुत सारी वायर्स लगानी पड़ेगी, तो उससे एक गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि हम ये एक यूज़ कर लेते हैं राउटर, ठीक है। अब राउटर क्या होता है, अब यहाँ पे जो राउटर होता है उसकी इमेज वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक राउटर दिखता है। तो इसकी इमेज देख कर आपको पता लग गया होगा कि राउटर कैसा दिखता है, क्या है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा इस राउटर को, ठीक है। अपने घर में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, कॉलेजेस के अंदर देखा होगा, या रेलवे स्टेशन पे देखा होगा। तो बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हो इस राउटर को, ठीक है। अब इसका काम क्या है, मैंने आपको इसकी इमेज तो दिखा दी, लेकिन ये करता क्या है, ठीक है। राउटर का काम क्या है, पहली चीज़ तो राउटर क्या है, कंप्यूटर जैसा है। अब वो क्या करता है, वो डेटा जहाँ भेजना है जिसको, उसको राउट कर देगा। मतलब इसको एक एग्जांपल ले लो, एक जैसे रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, ठीक है, या फिर बस स्टेशन की बात करते हैं। जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे एक बस खड़ी है एंड इस बस को राउट करना है, मतलब इसको रास्ता बताना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, यहाँ पे रेड कलर की लाइट है, यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट है, यहाँ पे येलो कलर की लाइट है। तो ये इस रेड हो जाएगी तो वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रैफिक लाइट के उसको राउट कर रहा है, बता रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि भाई तेरे को इधर जाना है, राइट। तो राउटर का काम भी सेम है। राउटर भी क्या करता है, राउट करता है। वो बोलता है कि भाई तेरा जो डेटा है मैं तेरे पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो इस राउटर से 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है, ए, बी और सी। तो यहाँ पे 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है अलग अलग, ए, बी और सी। अब ये जो 3 अलग अलग कंप्यूटर राउटर से कनेक्टेड है ना, अब मान के चलो ए ने कुछ डेटा मांगा, ठीक है। तो राउटर का काम ये है कि जो डेटा उसने मांगा है वो उस तक ही पहुंचाएगा, वो किसी दूसरे के पास नहीं पहुंचाएगा। वो ए से राउट कर रहा है, वो डेटा अगर ए मांग रहा है तो वो ए के पास ही डेटा को राउट करेगा, बी के पास नहीं करेगा, सी के पास नहीं करेगा। तो राउटर का ये काम है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि राउटर किस लिए यूज़ होता है। राउटर एक जस्ट सिंपल कंप्यूटर है, ठीक है। वो एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसका काम है कि डेटा को राउट करना। ओके, नाउ ये तो हमने समझ लिया कि राउटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क कर दे तो क्या होगा। लाइक जैसे यहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर जैसे ही हमने कनेक्ट करे तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी बढ़ गई थी वायर की, ठीक है। वायर ही वायर जोड़ने पड़ गए। लेकिन राउटर का काम क्या था, राउटर से एक वायर जोड़ रखी है, बाकी सब वायरलेस काम कर रहा है। आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर लो वायरलेसली। लेकिन क्या पता अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स बढ़ा दूँ तो क्या होगा। लेट सपोज अभी तो 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, अब 10 कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते जाएंगे राउटर लाइक उनको डेटा उस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी भी एक लिमिटेशन आएगी जहाँ पे जाके वो राउटर बोलेगा नहीं भाई इससे ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, मेरी बस इतनी ही कैपेसिटी थी। तो वो राउटर ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो राउटर होता है वो एक कंप्यूटर होता है। तो आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपने क्या करा, एक राउटर को दूसरे राउटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस राउटर से भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की। ये 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा है, ये 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा है, 20 कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो ये लोग भी अपने बीच में एक डेटा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नेटवर्क बनता जा रहा है, एक राउटर दूसरे राउटर से कनेक्टेड है और उन राउटर से भी अलग अलग कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो वो क्या एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से डेटा शेयर कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात हो गई लिमिटेड। मतलब ये तो आपने खुद का एक नेटवर्क बना लिया कि भाई हम तो यहाँ पे एक पूरा एक जगह है वहीं पे सारा डेटा शेयर हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट कि हमें बाहर के लोगों से भी बात करनी है। ये तो आपके घर घर की बात होगी कि एक राउटर है उसमें अलग कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये दूसरा घर है उसमें दूसरा राउटर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों घर में बातें चल रही है ना। तो ये तो हो गया कि आपका एक प्राइवेट नेटवर्क जैसा हो गया, ठीक है। मतलब प्राइवेट नेटवर्क मतलब घर घर की बातें हो गई। अब आपको क्या करना है कि बाहर के लोगों को भी कनेक्ट करना है, जो कि इंटरनेट में होता ही है। ऑब्वियसली इंटरनेट के अंदर क्या होता है, यही तो होता है। ये जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या हो रहा था कि अलग अलग कंप्यूटर्स थे, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, तो हमारा इंटरनेट चल रहा है, वो वही इंटरनेट था, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था, ये राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ऐसे कर करके बहुत सारे राउटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो इंटरनेट बन रहा था, कंप्यूटर नेटवर्क इसी से तो बन रहा है। तो ये तो हम समझ गए कि इंटरनेट इस तरीके से चलता है, इंटरनेट क्या होता है, राउटर का क्या होता है कंसेप्ट, सब कुछ हम समझ गए। लेकिन अगर आप बात करते हो बाहर जाने की तो फिर आपके पास वापस से 2 प्रोसेस आ जाते हैं, 2 तरीके आ जाते हैं। पहला तरीका वायर्ड कनेक्शन, ठीक है, और दूसरा वही सेम वायरलेस। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर आप वायरलेस की बात करते हो तो ये बहुत मतलब सोचने वाली बात हो जाएगी कि भाई अगर आप वायरलेसली किसी को कनेक्ट करना चाहते हो तो कितना दूर दूर हो सकता है।
एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कितना दूर हो सकता है, राइट? तो वो जो सिग्नल्स हैं उनमें गैप आ जाएगा। आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करके देखो एक बार कि आपके घर में एक वाईफाई है। अब खुद सोच के देखो कि आपके घर में एक वाईफाई है और वो ना मेन हॉल में लगा रखा है, और आप जाके सेकंड फ्लोर पे जाके उस वाईफाई से कनेक्ट करके एक्सेस करने की कोशिश करो इंटरनेट की, तो स्पीड डाउन हो जाएगी, राइट? सिग्नल नहीं आएंगे उधर तक। तो ये दिक्कत होती है थोड़ी वायरलेस के अंदर। उसके अंदर क्या, सिग्नल डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर वायर कनेक्टेड है तो वायर तो जैसे सिग्नल दे रहा है वैसे वैसे ही सिग्नल देगा, राइट? क्योंकि वो तो पूरा वायर्ड कनेक्शन है। अब वायरलेस इज समथिंग जिसको हम अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम वायर्ड पे जाते हैं, ठीक है? अब वायर्ड कनेक्शन है जिससे हमको सबको जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है, आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप खुद सोच के देखो ऐसी क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया में वायर के थ्रू ऑलरेडी स्टेबल्ड है और कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आपको समझ आएगा कि यार एक चीज़ तो है जो पूरी दुनिया में यूज़ आ रही है, अभी भी यूज़ आ रही है, सब कुछ मतलब बढ़िया से काम कर रहा है। वो क्या है? वो बेसिकली आपके टेलीकॉम लाइंस जो होती है, टेलीफोन्स लाइंस जो बोलते हैं हम उनको, वो है, ठीक है? जिनसे आप बात वगैरह करते हो उनके देखना आपने तार वगैरह देखे होंगे कि लगे रहते हैं, वो पहले से लगे लगाए हैं। तो देखा जाए तो उनसे भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ऐसा है कि कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं देखो। तो अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है टेलीफोन लाइंस के थ्रू, तो आपको यहाँ पे एक और डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने राउटर के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे एक और डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होता है मॉडेम, राइट? आपने इसके बारे में सुना होगा। अब मॉडेम क्या करता है? मॉडेम बेसिकली हेल्प करता है आपके जो टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं, राइट? एनालॉग सिग्नल्स जो हो रहे हैं, जो टेलीफोन लाइन से आ रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? डिजिटल सिग्नल। तो ये क्या कर रहा है? ये जो कन्वर्जन होके जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ना कन्वर्जन का, ये क्या कर रहा है? ये मॉडेम कर रहा है। आपने मॉडेम का नाम भी सुना होगा, राइट? मैं एक बार दिखा देता हूँ वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पे आपको देख के पता लगेगा कि मॉडेम कैसा दिखता है, ठीक है? तो यही मॉडेम होता है जो घरों के अंदर, साइबर कैफे के अंदर लाइक यूज होता है, ठीक है? एंड इसका काम यही है कि जो टेलीफोन लाइंस होती है उसके जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसको आपके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, ताकि आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज़ें समझ चुके हैं कि भाई अगर आपको लाइक एक नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो यू नीड अ राउटर, ठीक है? उससे आप एक नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है? एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हो और अलग अलग राउटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो थोड़ा बड़ा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है? अब बात ये, जब आपको और लोगों से कनेक्ट करना होता है यू नीड अ मॉडेम, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए जो पहले से कनेक्टेड है, राइट? पहले से बनी बनाई लाइंस जो है जैसे टेलीफोन लाइंस है, उनको यूज़ करने के लिए आपको मॉडेम चाहिए। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करो, जैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल वगैरह में कन्वर्ट कर रहे हो एंड ऑल, तो इस टेलीफोन लाइन को भी तो कोई ना कोई एक्सेस दे रहा होगा, किसी चीज़ का एक्सेस। जैसे इंटरनेट आप एक्सेस करो, आप लिख रहे हो google.com, तो यार ये google.com कहाँ से आ रहा है? टेलीफोन लाइन के पास। इसके पास भी तो डेटा कहीं ना कहीं से आ रहा होगा ना, इसको कौन डेटा प्रोवाइड कर रहा है? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है आईएसपी का। अब आईएसपी क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आईएसपी आईएसपी होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम है? मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या करता है, आपको इंटरनेट की सर्विस देता है। जैसे आपका एयरटेल है, आपने एयरटेल का वाईफाई लगा रखा है, तो आपको एयरटेल वाला जो कंपनी वाला है ना, वो आपको इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये क्या सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको डेटा यूज़ करने के लिए देते हैं। बोलते हैं ना आज की डेट में कि मुझे मेरे पास ये सिम है, मैं इसका डेटा यूज़ कर रहा हूँ, मैं रिचार्ज करा लेता हूँ वोडाफोन का, मैं एयरटेल का रिचार्ज करा लेता हूँ, वाईफाई अलग अलग घर में अलग अलग कंपनीज के यूज़ होते हैं, तो वो आईएसपी प्रोवाइडर होता है। वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो इंटरनेट दे रहे हैं आपको, ठीक है? इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको कौन दे रहा है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट अभी आपके सामने एक बड़ी बॉडी है, एक बड़ी कंपनी है, जैसे एयरटेल है। एयरटेल एक बड़ी कंपनी है जो कि आपको इंटरनेट दे रही है, वो एक सर्विस प्रोवाइडर, वो आपको इंटरनेट दे रही है, ठीक है? तो दीज आर द कंपनी जो कि आपको लाइक डेटा पहुंचा रही है, और टेलीफोन लाइंस के थ्रू वो आपके पास डेटा आ रहा है, और मॉडेम के थ्रू वो डेटा एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और डिजिटल सिग्नल से हमारा राउटर सबको ट्रांसफ़र कर दे रहा है। सो दिस इज़ अ बेसिक और स्मॉल नेटवर्क जो मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे इंटरनेट पे वर्किंग हो रही है, किस तरीके से आप लोग जब भी कुछ लिखते हो तो वो सर्च होकर आपके पास आ जाता है। और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक, मैं आपको इतना ज़्यादा एक बार में नहीं बता सकता, वरना फिर आपके भी सर से ऊपर से जाएगा, है ना? और एक और चीज़ है, जो चीज़ें अभी हम आज पढ़ रहे हैं ना पहली क्लास में, आपको आगे आगे धीरे धीरे करते करते जैसे आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, आपको समझ आएगा यार जो हमने पहले पढ़ा था यार वो थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा। तो ऐसा होगा, जो चीज़ें हम स्टार्टिंग में पढ़ते दिस इज़ द बेसिक, फिर जब हम बाद में पढ़ रहे होते हो तब हमें पता लगता है यार नहीं, इससे भी बड़ी चीज़ थी जो कि इसको काट रही है, समझ रहे हो?
तो वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी, वो आपको समझ आएगा। जैसे-जैसे आप ज़्यादा सोचना स्टार्ट करोगे ना, वैसे-वैसे आपके सामने सवाल आते जाएँगे और ये अच्छा है कि आपके सामने सवाल आ रहे हैं। जैसे-जैसे सवाल आएँगे आप उसको सर्च करो, गूगल करो, नहीं तो कमेंट करो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री। थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे चल रहा था इंटरनेट। इंटरनेट का जब बना था तो मतलब क्या सिनेरियो रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था, किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हो रही थी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि जब डेटा शेयरिंग हो रहा था, वी नीड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, राइट? जैसे कि एक कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर है और एक बी कंप्यूटर है, ठीक है? अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ डेटा शेयर करना था, वी नीड टू कनेक्ट, राइट? हमको एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ रहा था। ये कंसेप्ट था, अगर कुछ भी डेटा शेयर करना है तो। अब यहाँ पे बात आई कि अगर एक बिल्डिंग है, लेट्स सपोज देयर इज अ बिल्डिंग, ठीक है, और उसके उस बिल्डिंग के अंदर एक कंप्यूटर है, ओके, और ये बहुत दूर है, लेट्स सपोज यहाँ पे लाइक 5 किलोमीटर का लाइक डिस्टेंस है, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बिल्डिंग है एंड यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। तो अगर एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर्स होते तो यार हम वायर्स को लगा लगा के ऐसे कर देते हैं, चलो ठीक है। लेकिन फिर जब दूसरी कंपनी है उसका भी एक कंप्यूटर है लेकिन बहुत दूर है, ठीक है, तो इन दोनों कंपनी को बात करनी है, बोल रहे हैं कि हम दोनों कंपनी को एक दूसरे से डेटा शेयर करना है। अब ये तो बहुत दिक्कत की बात होगी कि 5 किलोमीटर, अब मान के चलो ये तो सिर्फ 5 किलोमीटर है, हम बात करें कि जैसे 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, तब क्या करेंगे? तब तो यार ये धीरे-धीरे ये जो डिस्टेंस है बढ़ता जाएगा। जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा हमारा कम्युनिकेशन का जो पूरा मेथड जो फंडा था, जो अभी तक हम लगा रहे थे, वो सब तो टूट जाएगा। तो ये दिक्कत आ रही थी पहले, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 1980s वगैरह की बात कर रहे हैं हम, कि यार जब उस टाइम पे हम जब डेटा ट्रांसफ़र की बात करते तो किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र चल रहा था, मतलब ऐसा क्या सिनेरियो लगाया गया था जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे थे। तो सिंपल सा फंडा वहाँ पे भी चलता था कि वायर को जोड़ दो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ फंडा इन लोगों ने लगाया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब बात जब डिस्टेंस की आ गई तो यहाँ पे ये जो फंडा था ये टूट गया। ठीक है, ये चल नहीं पाया उसकी वजह से। तो इन लोगों ने क्या करा, व्हाट दे डिड, दे जस्ट इंट्रोड्यूस समथिंग। अब जो यूएस गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने एक एजेंसी बने, उस एजेंसी का नाम था ARPA, ARPA, आरपा। इसका नाम आरपा नेट है, ठीक है। तो आरपा नेट के नाम से यहाँ पे एक एजेंसी खुली जिसका मतलब था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एजेंसी क्या करती थी, ये एजेंसी का काम यह था कि एकेडमी और रिसर्च के जो चीज़ें होती थी, ये सारी चीज़ें ये आरपा नेट करती थी। तो जब इसको इंट्रोड्यूस करा गया, आरपा को जब इंट्रोड्यूस करा गया, तो तब उस टाइम पे एक रिसर्च चल रही थी। उस रिसर्च में क्या कहा गया था, उसमें बोला गया था कि जैसे कि मान के चलो एक है, ये एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया इन लोगों ने कुछ, मतलब एक बिल्डिंग मान लो, एक बिल्डिंग हो गई, ये दूसरी बिल्डिंग हो गई, ये तीसरी बिल्डिंग हो गई, ये चौथी बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे 4 अलग-अलग बिल्डिंग्स अलग-अलग जगह पे इन लोगों ने लगा दी और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब बोला कि भाई तुम्हें कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो इन बिल्डिंग से इधर ट्रांसफ़र करके डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इन लोगों को जब कनेक्ट करा गया तो इसको कनेक्ट करेगा यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। इन 4 अलग-अलग बिल्डिंग्स को जब कनेक्ट करा गया कम्युनिकेशन के लिए, तो इन लोगों को किसी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको कनेक्ट करा गया। जब इनको कनेक्ट करा तो उस टेक्नोलॉजी का हम नाम ले सकते हैं टीसीपी। हमने बोला कि वो एक टीसीपी था। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल नाम आया कि एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब ये जो प्रोटोकॉल जो लास्ट में आया ना, इसके आगे जो प्रोटोकॉल आ रहा है, प्रोटोकॉल, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम ट्रांसमिशन कंट्रोल का तो मतलब बाद में समझेंगे, पहले हम समझते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है, क्योंकि इसके थ्रू हो रहा है, सब कुछ इसी ने बदला है। मतलब ये सारे के सारे जो बिल्डिंग्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, उस टाइम पे ये चीज़ किसी को नहीं पता थी, ठीक है। उस टाइम पे जब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी उसका भी एक रीज़न था, बहुत सारे दिक्कतें आई, बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम्स आए, उस चीज़ों को सामने रख के, मतलब ध्यान में रख के, दिमाग में रख के हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस करा। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स बेसिकली होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स मतलब कि लेट सपोज आप लाइक आप हो और आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपको सेंड करना है किसी फाइल को। लेट्स सपोज आप कोई फाइल भेजना चाहते हो अपने दोस्त को, तो जब आप फाइल भेजोगे ना तो वो कुछ प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाएगा मतलब क्या होता है। देखो, जब आप किसी फाइल को भेज रहे होते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं,
कि आप फाइल को अपलोड करोगे, एक रिक्वेस्ट जाएगी, एक रिस्पॉन्स आएगा। तो दीज आर सम लाइक स्टेप्स, है ना। उस स्टेप्स को कवर करना पड़ता है कि भाई अगर तुम्हें फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे आपको मेल ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपको मेल करना है किसी को, आपने अपने दोस्त को मेल करना है, तो आप क्या करोगे, आप मेल लिखोगे, फिर उसके बाद उसको सेंड करोगे, फिर उसके बाद वो सेंड होके रिक्वेस्ट आपके दोस्त के पास जाएगी, वो दोस्त के पास जब जाएगी तो उसको रिसीव हो रही कि नहीं, तो आपने जितना डेटा भेजा क्या वो डेटा उसको पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग होते हैं। जो स्टेप्स होते हैं ना, जो पूरे स्टेप्स बनाए गए हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। मतलब इन प्रोटोकॉल्स के बिना आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे आपको फाइल भेजनी है, आपको मेल करना है, आपको लाइक कुछ और चीज़ें करनी है। ठीक है, तो दैट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू प्रोटोकॉल्स। मतलब बिना प्रोटोकॉल्स के यू कैन नॉट शेयर द डेटा, उसका एक रीज़न है। अब लेट्स सपोज हमने प्रोटोकॉल्स की बात कर ली कि ठीक है प्रोटोकॉल्स को बना दिया, हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल्स को नहीं बनाते तो क्या होता। आप सवाल उठाते ज़रा कि लाइक अगर ये प्रोटोकॉल्स है, जी मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटोकॉल्स है ये, ठीक है। अब अगर मैं ये प्रोटोकॉल्स नहीं बनाता तो क्या डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता क्या? क्या मुझे क्या दिक्कत होती? मैं हटा देता हूँ इसको, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे करते हो ना कि भाई प्रोटोकॉल्स को अगर हम हटा देंगे, अगर हम बोलेंगे कि हमें हमें नहीं मानने रूल्स वूल्स, हम तो सीधा फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए रूल्स वगैरह। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब वो दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आप तो बोले कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हमें प्रोटोकॉल वोटोकॉल कुछ नहीं मानना। तो ये मान के चलो, अब सेम सिनेरियो आप हो यहाँ पे और आपको अपने दोस्त को डेटा भेजना है, फाइल भेजनी है। अभी तक क्या हो रहा था, आपने बोला कि आप मुंबई में रहते हो और ये जो बंदा है ये यूएस में रहता है। ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं, आप मुंबई, आप इंडिया में रहते हो और वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। अब आपको फाइल जब भेजनी होती है तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं। आपने बोला कि मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे खुद के रूल्स हैं, मैं इस तरीके से फ़ाइल ट्रांसफ़र करूँगा। आपके खुद की तरीका है कि भाई अगर मुझे फ़ाइल भेजना है तो मैं इस तरीके से भेजूँगा, आपने खुद का रूल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे बात करें ये दूसरे वाले बंदे की, तो यूएस में जो रह रहा है, अगर ये ट्रांसफ़र करना चाहता है फ़ाइल, ये अगर फ़ाइल किसी को ट्रांसफ़र करेगा या रिसीव करेगा तो इसके खुद के रूल है। ये बोलेगा मैं फ़ाइल लूँगा तो मैं इस तरीके से लूँगा, तो दोनों ही तरीके अलग अलग हो गए। ठीक है, ये बोला कि मैं जब फाइल भेजूंगा तो इस तरीके से भेजूंगा, दूसरा बोल रहा है कि मैं फाइल भेजूंगा तो इस तरीके से भेजूंगा। अब दोनों ही तरीके अलग अलग हो गए, तो सोचो अगर दोनों एक दूसरे को फाइल भेजेंगे तो क्या वो कॉमन होगा? नहीं होगा, वो उसको फाइल भेज ही नहीं पाएगा, वो बोलेगा ये तो कोई तरीका ही नहीं है भाई, मैं तो जानता ही नहीं इसको। तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्लैश हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से भिड़ लेंगे कि भाई मुझे तो फाइल का पता नहीं, तुम क्या तरीका बता रहे हो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा कि इसने कौन सा तरीके की बात करी और दूसरे को समझ नहीं आएगा भाई कौन से तरीके की बात कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में अगर आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना है यहाँ से लेके वहाँ पे, या कहीं से भी किसी को भी डेटा ट्रांसफ़र करना है, वी नीड अ कॉमन थिंग। हमको एक कॉमन चीज़ चाहिए। ठीक है, हमें कॉमन चीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो सेट ऑफ रूल्स सबके लिए सेम होना चाहिए। राइट, वो सेट ऑफ रूल्स सबके लिए सेम होना चाहिए। अब आपको ये समझ आ गया होगा क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, ठीक है, आपने सेट ऑफ रूल्स बनाए कि अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब अगर एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि सबको मानना पड़ेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी है, किसी भी कंट्री से है, उसको ये रूल्स मानने पड़ेंगे। तो अगर ये जो ए वाला बंदा है ये भी अगर इसी रूल को मानेगा सेंड करने के लिए, और ये जो बी वाला बंदा है ये भी इसी रूल को मानेगा रिसीव करने के लिए, तो फिर डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही अपने अपने प्रोटोकॉल्स बना लेंगे तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं तो क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या था? उनको बनाने का एक रीज़न ये था कि सब अपने अपने तरीके बना लेंगे तो फिर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबको एक कॉमन प्रोटोकॉल्स को मानना पड़ेगा और उसके बेसिस पे हमने प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस करा गया। अब प्रोटोकॉल्स भी आपके अलग अलग टाइप के होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल होता है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। हम उसके बारे में चीज़ें बाद में बात करेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी तक वो टॉपिक नहीं है। हम अभी ऊपर से बातें कर रहे हैं, हम इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करके हिस्ट्री कैसे चल रही थी, इससे पहले क्या चीज़ हुआ था, प्रोटोकॉल्स क्या होता है,
है ना। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप मेरे को बताना कि कहाँ पे मेरी क्या दिक्कतें आ रही है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव द सेकेंड लेक्चर को मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ और आपको और अच्छे तरीके से एनहेंस करके लाइक जो लेक्चर है वो आपको डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, ये जो लेक्चर्स हैं ये सारे आप ही लोगों के लिए। आई वॉन्ट कि आप लोग लाइक ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सके उतने ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। ठीक है, एंड यहाँ पे बात करते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स बना दिए गए, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स को किसने बनाया। ठीक है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है कि अगर ये प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, कॉमन सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं सबके लिए, पूरे पूरे दुनिया के लिए अगर प्रोटोकॉल्स बनाए गए, रूल्स बनाए गए हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, कि भाई अगर मुझे वीडियो स्ट्रीम करनी है, मुझे यहाँ से वीडियो कॉल करना है, दूसरे बंदे को वीडियो कॉल रिसीव करना है, तो उसके लिए भी रूल्स है। ठीक है, कि मैं यहाँ से कॉल करूँगा, वो वहाँ से रिसीव करेगा, तो इसके भी कुछ रूल्स है कि भाई ये इस रूल से ये क्या करेगा, वीडियो कॉल करेगा, इस रूल से ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा, इस रूल से ये कॉल करेगा। तो ये सारे रूल बना दिए गए, लेकिन किसने बनाए। यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि अगर ये प्रोटोकॉल्स बनाए तो हु क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स, किसने बनाया इन प्रोटोकॉल्स को। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सोसाइटी। ठीक है, आप लोगों ने अगर हैकिंग की मूवीज़ वगैरह देखी होगी तो आपने सुना होगा एफ सोसाइटी करके, राइट। तो वो एफ सोसाइटी इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये इंटरनेट सोसाइटी है। ठीक है, तो ये बहुत पहले से चलती आ रही इंटरनेट सोसाइटी। ये क्या करती थी, ये प्रोटोकॉल्स को बनाती थी, और ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही है, जो कि इंटरनेट को चलाने के लिए यूज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें इंटरनेट सोसाइटी करती है। प्रोटोकॉल्स को बनाना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, क्या तरीके से एक डेटा ट्रांसफ़र होगा, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, वो इंटरनेट सोसाइटी देखती है। तो यहाँ पे अगर आप ब्राउज़र पे सर्च करते हो इंटरनेट सोसाइटी, तो यू विल गेट द इंटरनेट सोसाइटी वेब पेज, internetsociety.org। इस वाली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है, इन्हीं लोगों ने लाइक इंट्रोड्यूस करा था इन सारी चीज़ों को। यही लाइक रिस्पॉन्सिबल है प्रोटोकॉल्स के पीछे और जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है उनके पीछे। ठीक है, और इन लोगों ने बहुत अच्छा कोड डाल रखा है, वी बिलीव इन अ वर्ल्ड वेयर द इंटरनेट मीन्स अपॉर्चुनिटी, वी केयर अबाउट इट्स फ्यूचर। ठीक है, आप इनका अबाउट सेक्शन देख सकते हो, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ है, इनका एक फॉर्म भी है, वहाँ पे आप जाके लाइक सबमिशन भी दे सकते हो। अगर इफ़ यू क्रिएटेड समथिंग और यू हैव सम नॉलेज और समथिंग जिसके पीछे आप लॉजिक लगा रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ है आपके पास जो कि इनके लाइक डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, यू कैन सेंड राइट। लाइक एक बार एक्सप्लोर करना इस वेबसाइट को, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलो ठीक है, इसको अब बंद करते हैं एंड वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम और भी चीज़ें कवर करने वाले हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट करा है, धीरे धीरे करके हम थोड़ा एडवांस में भी मूव ऑन करेंगे, सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे। बट राइट नाउ वी नीड टू लाइक कवर द बेसिक्स पार्ट, राइट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखने वाले हैं जो कि बिहाइंड द सीन चल रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, मैं भी उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च कर करके और अच्छे अच्छे जो लॉजिक्स हैं वो आपको बताऊंगा, जो बिहाइंड द सीन चलते हैं, लेकिन हमने कभी एक्सप्लोर नहीं करे या कोई बताया नहीं या फिर टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्टली नहीं दे रखा। तो वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एंड आई मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आई मेक श्योर फॉर दैट थिंग। ठीक है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हिडन है, आज तक हमने उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करी, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे इस ट्रेनिंग के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आ रही होगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये ट्रेनिंग कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं और ज़्यादा लाइक अंदर ले जाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, किस तरीके से कम्युनिकेशन चालू हो रहा है, किस तरीके से डीएनएस वर्क होता है, हम सारी चीज़ें करेंगे। और इसका कोई सेट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, दिस इज़ नॉट अ लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में कोई सिलेबस नहीं दिखाया कि भाई ये सिलेबस है, ये हम कवर कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है ना कि अगर मैं सिलेबस के हिसाब से चलूँगा तो फिर मेरे को पीपीटी खोल के आपको समझाना पड़ेगा कि ये है, ये डीएनएस होता है, ये आईपी होता है। तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे, हम एग्जांपल्स के बेसिस पे रियल लाइफ सिनेरियोस को लेते लेते जो टॉपिक आएगा, जो चीज़ आएंगे, हम उसको समझते हुए जाएंगे। लेट्स सपोज अभी टीसीपी आया तो हमने टीसीपी का पी को समझा, प्रोटोकॉल क्या होता है, हम टीसीपी को समझेंगे, फिर हम टीसीपी आईपी को समझेंगे, फिर हम आईपी क्या होता है वो समझेंगे। तो इस तरीके से हम पूरा चलेंगे, लाइक जो चीज़ें हमारे साथ आती जाएंगी उन चीज़ों को हम कवर करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड वे में आ रही है वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट द लाइक सिलेबस और समथिंग, लाइक मैं हर चीज़ फ्रॉम वेरी बेसिक्स टू वेरी एडवांस कवर करवाऊंगा यहाँ पे। आपका कोई भी चीज़ छूट ना जाए, इस चीज़ की मैं ध्यान रखूँगा पर्सनली। एंड आई वांट कि आप लोग इस ट्रेनिंग की जो वीडियोस है, आई वांट कि आप इस ट्रेनिंग की जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स है उसको शेयर करो, इस कम्युनिटी को और बड़ी बनाओ। बिकॉज आई वांट
कि इसी ट्रेनिंग में से कुछ ऐसे लोग निकले जो इस पूरी कम्युनिटी को मैनेज कर सके, ठीक है। आई वांट कि इस ट्रेनिंग से कुछ ऐसे लोग निकले जिनको मैं एडमिन्स बना सकूँ ग्रुप्स का, ठीक है। तो आई जस्ट वांट, मैं एक फॉर्म भी निकालूंगा जिसके अंदर मैं लाइक एडमिन्स को लाइक एक तरीके से अपॉइंट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और समथिंग, जो कि दूसरे बच्चों को हेल्प कर सके। लेट सपोज देयर इज़ अ पर्सन जो कि इंटरमीडिएट लेवल का है, उसको थोड़ी सी नॉलेज है नॉट ओनली द नेटवर्किंग फील्ड, लिनक्स में है, विंडोज़ में है, या फिर कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसके प्रोफाइल के बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करके उसको एडमिन बनाएंगे। इफ़ ही कैन हेल्प समवन, और अगर वो बिगिनर भी है लेकिन वो हेल्प करना चाहता है, सीख के हेल्प करना चाहता है, तो डेफिनेटली आई विल अपॉइंट हिम एज अ एडमिन एंड वी विल प्रोवाइड अ कंप्लीट ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर लाइक ही विल बी द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप एंड लाइक उसके साथ साथ कुछ लोग और होंगे जो कि उसकी हेल्प करेंगे उसको मैनेज करने के लिए। इवन लाइक मैं भी हूँगा आप लोगों के साथ, कोई भी डाउट वगैरह आता है यू कैन आस्क, वी विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद आ रही होगी। आई जस्ट वांट कि आप इस चीज़ को स्प्रेड करो जितना ज़्यादा हो सके। दिस इज़ यू नो लाइक 2022 का मैंने बहुत बड़ी ट्रेनिंग लॉन्च करी है एंड लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज़ का। एंड आई वांट कि इस ट्रेनिंग को हम और ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस विद लव एंड सपोर्ट। आई जस्ट वांट कि आप लोग इसी तरह पढ़ते रहो, ठीक है। एंड आई वांट कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करो, ठीक है। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि दिस इज़ द कंटेंट जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज़ द कंटेंट, इफ दिस इज़ द बेसिक्स ना, आप खुद सोच सकते हो कि द वे वी आर यू नो कवरिंग द टॉपिक्स विल बी वेरी वेरी इन डेप्थ। हम बहुत अंदर तक जाने वाले हैं सारी चीज़ों के। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है एंड वी आर जस्ट कवरिंग द नेटवर्किंग पार्ट। लिनक्स है समथिंग जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ एंड नेटवर्किंग इज़ द फर्स्ट ट्रेनिंग जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे पब्लिकली। अदरवाइज मेरे प्राइवेट ट्रेनिंग्स में मैं नेटवर्किंग वगैरह करवाता था, बट आई वांट कि आप लोग इन सब चीज़ों से सीखो एंड definitely just share it and please subscribe my YouTube channel and please support and thank you so much guys, see you in the next one, bye. Nifta banting nikunting nari Tumpaya katos ake akatos Ekon talana weruta yasi Za uwe fruik ni maya Nifta banting